हेलो गाइस, आज हम लोग आप लोग आ चुके हो एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो है मेरे मामा के लड़के के भाई, जो मेरा भाई है मामा का लड़का, उसके ऊपर है। वो मेरे को बताया था, उसने कहा था अपनी यूट्यूब में डालियो, तो देखते हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा बहुत आने वाला है। तो लाइक एम रखता हूँ, मैं पहले ही कह देता हूँ 1 के लाइक चाहिए गाइस मेरे को ये वीडियो, क्योंकि अगर आ गए तो मैं अब यही वीडियो स्टार्ट कर दूँगा बनाना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। चलो चलते हैं। तो वो था रायपुर के रहने वाला। उसने कहा भाई सुन, एक इधर आ, मैं तेरे को अपनी स्टोरी बताता हूँ। मतलब उसके साथ रियल में ये सब हो रखा है, और जिसके साथ हुआ तो वही जाने भगवान, हम तो जानते नहीं हैं। तो उसके साथ वो बैठाया मेरे को। उसने कहा भाई मेरा एक फ्रेंड है और वो मेरा मामा का लड़का, वो दोनों एक बार वापस कोचिंग से आ रहे थे। कोचिंग से वापस आते वक्त उनको बीच में एक घर पड़ता है जो काफ़ी सालों से खाली है। कोई, सब लोग कहते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता तो फिर लाइटें भी नहीं जलनी चाहिए, लेकिन वहाँ की लाइटें और ट्रिप सब ऑन था। वो लोग जाके देखे, चलो नया कोई रहने वाला है, बढ़िया। लेकिन जब जाके देखे तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, और वहाँ पे कोई नहीं था। वो लोग डर गए, उनने का ट्रिप कैसे होने। अब आपको लग रहा होगा बाहर भी ट्रिप होता है, लेकिन बाहर नहीं, उनका अंदर की तरफ था। और अंदर से ट्रिप कैसे होने ये किसी को नहीं मालूम। और ट्रिप ऑन हुआ, अंदर टीवी चल रही, सब पंखा वंखा सब चल रहा, ऐसे कोई चीज़ नहीं जो नहीं चल रही हो, मतलब सारी चीज़ें चल रही है। और फिर वो मेरे को बता रहा था, हम लोग अंदर गए तो एकदम से पीछे का गेट बंद हुआ, धड़ाम से बंद हुआ। गेट भले नीचे वो लगा हुआ था, कुछ पत्थर उन्होंने लगा लिए हुए, वो लगा हुआ था, उसको घसीट के ले गए गेट। अब वो कैसे, हवा तो उतनी चल भी नहीं रही थी, वो कह रहा था हवा तो ना के बराबर थी, पता नहीं गेट कैसे खींचा, बंद हुआ। और फिर वो लोग खोलना चाहे तो खुल भी नहीं रहा। तो फिर अब लगा उनको डर, उनने कहा निकल लेते यहाँ से वरना कुछ हो सकता है। तो वो लोग भागने के लिए तैयार हुए। गेट खोल रहे, खटखटाने लग गए। किसी ने गेट खोला, एक अंकल ने। अंकल कहाँ से आए, कौन थे, ये मेरे को नहीं मालूम, ना उसको मालूम है ना मेरे को मालूम है। उनने गेट खोला, वो लोग बाहर निकलती जैसे अंकल को उतारे तो अंकल ने कहा बेटा ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर कोई रहने वाला है, आप भी रह लो उसके साथ। आदू तुरंत अपने फ्रेंड की तरफ देखा, मतलब मेरा भाई वो अपने फ्रेंड की तरफ देखा और उसका फ्रेंड उसकी तरफ देखा। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि उनको इतना अजीब आदमी मिला, मैं बता नहीं सकता। अगर मेरे साथ का मैं भाग जाता दोस्तगण में, लेकिन वो लोग वहीं खड़े थे अभी तक, क्योंकि पता है अगर भागते तो कुछ भी हो सकता था, तो भागे नहीं। उनको मालूम था अगर भागते तो हो सकता है वो कुछ भी मार वार दे हमको। वैसे भी वो दो थे, तो उनने कहा ठीक ये ऐसे हाँ करते गए। फिर उनने कहा, अंकल ने कहा चलो बेटा वापस चलो अंदर, मैं भी आता हूँ अंदर, ऐसे कहा। तो अब डर गया मेरा भाई और मेरा फ्रेंड भी, मतलब मेरा भी फ्रेंड है वो, तो वो डर गया। वो दोनों भागे, पूरा जोर से भागे अपनी साइकिल की तरफ, साइकिल उठाए भागे अपने घर की तरफ। और पीछे वो मतलब हाईवे था, हाईवे से आते हुए उनका घर पड़ता है। तो भागा आदमी, वो पीछे उनके भाग रहा, भागते जैसे मेरा भाई साइकिल पे चढ़ा, वो उन दोनों को रात की सांस मिली, क्योंकि दोनों साइकिल भगाने लग गए। जैसे पीछे देखो वो मतलब
क्या बताऊँ मैं, ये हूँ और जो मेरा कैमरा है यहाँ पे उतना दूरी पे वो भाग रहा है। मतलब एक कूदा, मतलब कोई कूदे तो यहाँ ये पकड़ लो, इतना पास चल रहा था वो। अब मेरा भाई को डर लगा, मेरे को मेरे भाई को वो फुल स्पीड दे दिया साइकिल। इतना तेज इंसान भाग नहीं सकता, फिर भी वो भाग रहा था। बाद में पता चल गया ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। तो मेरा भाई ने क्या किया, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पढ़ते रहा, घर पहुँचा। घर पहुँच के जो मेरी मामी है उनने पूछे इतने हाफ क्यों रहे तुम दोनों। फिर आदू ने, मेरे भाई ने सब कुछ बताया मामी को। मामी ने फिर उनको तुरंत मंदिर में ले गई मामी। तो मामी मेरी जो है वो पूजा पाठ में बहुत करती है, मेरी नानी भी करती है। तो वो दोनों वहीं थे अभी, क्योंकि मैं भी वहीं था। तो फिर वो सब होने लग गया उसके ऊपर, तुरंत मंत्र पढ़ने लगी मेरी मामी। मेरी नानी कुछ उनको भभूति लगा रही है गाल हाथ पे, ये सब लगाने लग गई उन दोनों को। आधे घंटे तक चला, फिर क्या बोलते हैं, फिर वो बंद कर दिया। फिर रात हो गई, मैंने कहा भाई चल ये सब छोड़, कहीं घूमने चलते हैं। अब लौंडे क्या करें, हम लोग गए घूमने। पैसा वैसा था हमारे पास तो हम लोग घूमने गए। हम लोगों को टपरी दी, रही टपरी पे रुके। कहा भाई क्या खाएगा बता। हमने कहा मतलब ये जंक फूड की, मतलब छोटी सी टपरी थी जंक फूड की, मोमो चाउमीन बर्गर ये सब आजकल तो कहीं भी मिल जाता है, वही वहाँ पे मिलता था। तो मैंने कहा भाई क्या मंगाऊँ बता। तो मेरे मामा के लड़के ने कहा भाई ये तो हुई है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कौन, मेरे को भाई मेरी फटके 72, 73, 74 जितना कह लो उतना कम है। क्योंकि पीछे जो मैंने देखा वो मैं बता नहीं सकता, इतना डरावना था वो इंसान कि क्या बताऊँ, मैं खुद नहीं सो पाऊंगा रात को अगर मैंने बता दिया। इतना डरावना इंसान। मैंने कहा सुना दूँ, अगर तेरे को ये दिखा था तो तू चल अंदर, अभी यहीं रहे, अभी कहीं मत भाग, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग हैं तो सेफ है अभी हम। उसने कहा भाई ने मेरे, ठीक है भाई। और जो आदू कर रहा हूँ ये पहले कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का नाम है तो मेरा भाई मत समझ लेना, मेरे भाई का नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, वो मैं करूँगा। मैंने फिर उसको कहा भाई तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर मैं गया वहाँ से, वो लोग बुला लिए थे, ऑर्डर आ गया आपका। तो फिर मैं लेके आया, मैं और मेरा बड़ा भाई वो लेके आया। फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे, फिर बज गया आराम से 11-12। हम लोग गए थे स्कूटी और बाइक से। मेरा भाई बाइक चला रहा था और मेरा मामा का लड़का स्कूटी। मज़े से गए, आते आते अब रात हो गई। अब वही रास्ते से आना था जहाँ पे वो आदमी उसको सुबह नहीं शाम को आते हुए दिखा था कोचिंग से। तो मैंने कहा भाई तेरे को यहीं दिखा था। उन्होंने कहा हाँ वो घर। मैंने कहा वो घर तो बंद है। फिर उसका दोस्त जो मिल के आया था अभी वहाँ से, छूतिया कौन कह देगा, मौत के मुंह से बाहर है, कह रहे हैं भाई चल वहीं चल, मजा आएगी भाई, दोबारा चलते। मैंने कहा पागल हो गए, तो पागल नहीं हुआ तो तू जरूर मरवाएगा हमको। तो फिर ऐसे एक दो रैपट मार के चुप कराया, उसको बैठाया। मैंने कहा फुल एक्सीलेटर दो, यहाँ से भगाओ जितनी तेज हो सके भगाओ। फिर हमने एक्सीलेटर दिया और भगाने लग गए। मजे से भग रही 180 ऐसे चलती है बाइक, वैसे भग रही मजे से, और गिल्लियाँ उड़ा रहे मस्त ऐसे चले जा रहे। कुछ देर बाद एक बार स्कूटी का हमारे पेट्रोल ख़त्म, वहाँ से हल्का से आगे आए थे, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद हम भाई, जो मेरा स्कूटी चला रहा था मेरा मामा के लड़का था, हम लोगों को पता ही नहीं चला उसकी स्कूटी के पीछे रुक चुकी है, हम आगे निकल गए। फिर उसका कॉल आया भाई पीछे स्कूटी रुक गई है, वहीं रुकी है जहाँ पे वो दिखा था।
हम लोग तुरंत मोड़ फुल स्पीड में भगाए। उसके साथ उसका फ्रेंड भी था जिसको दिखा था। तो हम लोगों ने फुल स्पीड में पीछे मोड़ी, फुल एक्सीलेटर दिया। मेरे भाई ने भगा रहा जितनी तेज हो सके। हम लोग 1-2-3 किलोमीटर आगे निकल गए थे, पहुंचने नहीं वाले थे हमारे घर। तो वापस मुड़े भगाने लग गए गाड़ी। हमने पेट्रोल लिया, फिर भगाए, फिर भगाते 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 आधे घंटे या 15 मिनट के बाद वहाँ पहुँचे। तुरंत पेट्रोल डाला। मैंने कहा भाई सुन, कुछ हुआ? उसने कहा नहीं भाई, मेरी हवा टाइट हो रखी थी। भाई उस समय का जो वो माहौल था ना भाई, वो आप लोग नहीं जान सकते। अगर भाई आपके साथ कभी ऐसा हो, आप कहीं बाहर निकल रहे हो और जो सालों से बंद घर है वो खोल के उसका ट्रिप ऑन हो जाए अंदर से, बाहर से तो कोई भी कर सकता है, अंदर से, और वहाँ पे क्या बोलते हैं बुढ़ा आदमी, भाई क्या फटेगी आपकी, है ना। तो फिर मैंने कहा भाई सुन लो, अब जाते ही मंदिर घर में घुसना, भगवान जी के पास सो जाना। मन हो तो मैं तो वहीं सोऊंगा क्योंकि मेरी फटी पड़ी है अभी। तो हम लोग घर पहुँचे। मामा ने हमारे थोड़ा बहुत चिल्लाए, इतनी रात को क्यों आ रहे हो, ज़्यादा नहीं चिल्लाए क्योंकि ज़्यादातर हम 10-11 ऐसे ही पहुँचते थे घर। आधा 3-4 किलोमीटर का सफ़र था वो ढाबे तक का। तभी तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ दोबारा और इसी को दिखा है और इसी के साथ हुआ। तो फिर मामा ने कहा चलो दोबारा मंदिर में जाओ, भभूति वभूति लगा देंगे। तुरंत लाए मामा मेरे, वो लगा दिए। फिर हम लोग वहीं सोए, पूजा घर ही में सोए। हम तीनों पूजा घर में सोए। और मेरा जो मेरा भाई का फ्रेंड था वो अपने पूजा घर में सोआ। मतलब हमारे 2 पूजा घर है, तो वो दूसरे वाले में सोया। तो भाई हमको इतना डर लग रहा, जब हम सुबह उठे भाई हम तुरंत देखने लग गए सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मतलब मेरे भाई के फ्रेंड के पास। वो थोड़ा अजीब था, मेरे को लगा चलो छोड़ो। फिर हम चारों निकल गए स्कूल के लिए एक साथ। स्कूल भी वहाँ से 4 या 6 किलोमीटर दूर है स्कूल। हमने, मेरे भाई ने बाइक उठाई और मेरे मामा के लड़के ने स्कूटी, हम सब बैठे निकल गए। चलते रहे, धीरे धीरे चला रहे आराम से। सुबह कोई टेंशन नहीं, चले पहुँचे। फिर वैसे ही वो सब किया, बड़े। फिर वापस जब आ रहे थे, मेरा भाई, मैं क्या बोलूँ, मेरा जो फ्रेंड है, मतलब मेरे मामा का लड़का जो है जिसका फ्रेंड है वो ड्राइविंग कर रहा था। मतलब स्कूटी उस समय वो चला रहा था। उसने मोड़ी उस तरफ जहाँ पे वो घर था। अब मेरे मामा के लड़के ने कहा भाई तू वहाँ क्यों मोड़ रहा है, वहीं से तो कल रात बस क्या है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, मतलब मामा के लड़के की मेरे फ्रेंड ने, भाई कुछ नहीं होता ना, दोबारा चलते, अरे दोबारा देख लेंगे क्या होता है। और उस समय मैं भी बैठा हुआ था अपने पीछे ही, क्योंकि मैं भी बात करते हुए आ रहा था। मैंने कहा भाई सुन, रोक यहाँ पे गाड़ी 1 मिनट। मैंने कहा क्यों, वहीं रोकते हैं। ऐसे मुंडी हिला के देखा मेरे को। मैंने कहा भैया मेरी हो रही है 71। मैंने तुरंत उससे स्टीयरिंग छीना, उसको हाथ हटाया, मैंने तुरंत ब्रेक दबा दिया। ब्रेक दबा, तुरंत वो चिल्लाने लग गए बहुत जोर जोर से मेरे ऊपर, क्यों ब्रेक लगाया, वहीं चलते हैं ना, वहीं चलते हैं मज़ेदार जगह। मैंने कहा भाई सुन, तेरे को जाना है तू जा, लेकिन भाई वो जगह कैसी है तेरे को मालूम है, कौन रहता है वहाँ पे। वो तुरंत उतरा गाड़ी से, मेरे को नीचे गिराया, 3 मुक्के मारे मेरे इस तरफ, एक तरफ नाक पे। अभी तभी मैंने मास्क पहना हुआ है, थोड़ी लगी हुई है बहुत ज़्यादा मेरे इधर और नाक में तभी, और फेस भी रिवील नहीं करना है। तो भाई जैसे तैसे घर पहुँचू, उसको लगाया, उसको नहलाया धुलाए, वो फिर पंडित जी के पास ले गए। फिर वो कह रहे थे ये हो चुका है। अब फिर 1-2 महीने चला, फिर ठीक हुआ मेरा फ्रेंड और फिर ठीक हो गया सब। लेकिन वो स्टोरी जब मैं अभी तक याद करता हूँ तो मेरी भाई रूह तक आ गया।
क्योंकि भाई उसके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना डरावना माहौल, और आप अपने भाई के साथ ऐसे जगह पे हो तो भाई क्या फटेगी आप लोगों की। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का गोल है लाइक 1K। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।